अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस लड़ाई की कहानी है जो हर कोई अपने अंदर लड़ रहा है। पुराने चीन के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था लियांग। लियांग के पास न कोई खास ताकत थी, न कोई हुनर और न ही कोई ऐसा इंसान जो उस पर भरोसा करता हो। लोग कहते थे ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ लोगों तक नहीं रहीं, ये उसके अंदर उतर गईं और एक दिन ऐसा आया जब लियांग ने भी खुद से कह दिया, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। हर रात वो आसमान को देखता और सोचता, भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वो खुद को खो चुका हो, जैसे उसके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही खालीपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के पार एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं जो इंसान को उसकी असली पहचान दिखा सकते हैं। लियांग के अंदर अचानक कुछ जागा, एक छोटी सी उम्मीद जो शायद सालों बाद पहली बार जगी थी। और उसी पल उसने फैसला किया, मैं वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसकी जिंदगी को तो बदलेगा ही, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ भी देगा। और शायद वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होगी। लियांग ने अगली ही सुबह बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया। न उसके पास ज्यादा खाना था, न पैसे, बस एक उम्मीद थी जो उसे पहाड़ों की तरफ खींच रही थी। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवाएं, कभी भूख, कभी थकान। कई बार वो गिरा, कई बार उसने सोचा वापस लौट जाऊं। लेकिन हर बार उसके अंदर से एक आवाज आती, अगर आज लौट गया तो जिंदगी भर पछताएगा। दिन बीते गए और आखिरकार वो उन ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच गया जहां चारों तरफ शांति थी, एक अजीब सी गहराई थी। वहीं एक पुराने से आश्रम के बाहर वो खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, शांत आंखें, लेकिन उसकी नजर सीधा लियांग के अंदर तक जा रही थी। लियांग घबरा गया, फिर हिम्मत करके बोला, गुरुजी, मैं सीखना चाहता हूं, मैं खुद को बदलना चाहता हूं। कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। गुरु बस उसे देखते रहे। फिर उन्होंने एक ही सवाल पूछा, तुम बदलना चाहते हो या बस अपने दर्द से भागना चाहते हो? ये सवाल सीधा लियांग के दिल पर लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसकी सच्चाई देख ली थी। गुरु ने दरवाजा पूरा खोला और धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना, यहां तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। लियांग समझ नहीं पाया, फिर भी वो अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि अब जो शुरू होने वाला है वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा होगा। आश्रम के अंदर कदम रखते ही लियांग को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसे लगा अब उसे ज्ञान मिलेगा, ध्यान सिखाया जाएगा और शायद वो खास बन जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह जो हुआ, उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। सूरज निकलने से पहले ही उसे जोर से आवाज आई, उठो। वो घबरा कर उठा और बाहर गया। गुरु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ समझाए बस एक बोरी उसकी तरफ फेंकी और कहा, आज से तुम्हारा काम है रोज चावल कूटना। लियांग चौंक गया। उसे लगा शायद ये सिर्फ शुरुआत है, फिर कुछ बड़ा सिखाया जाएगा। लेकिन दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और हर दिन बस एक ही काम, चावल कूटना। ना कोई ध्यान, ना कोई ज्ञान, ना कोई खास बात, सिर्फ वही एक काम बार बार हर दिन। धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, मैं यहाँ सीखने आया था या मजदूरी करने। उसका मन टूटने लगा। एक दिन वो गुस्से में गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ, ये सब करने नहीं। गुरु ने शांत होकर उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें यह छोटा काम लगता है तो तुम बड़े ज्ञान के लायक नहीं हो। ये सुनकर लियांग अंदर से हिल गया, लेकिन फिर भी इसका मन मानने को तैयार नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके अंदर एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? और यही सवाल
धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने वाला था। अगले कुछ दिन लियांग के लिए और भी भारी हो गए। अब हर सुबह उसे चावल कूटने की आवाज से ही नफरत होने लगी थी। उसके हाथ छिल गए, कंधे दर्द से जल रहे थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। वो अक्सर सोचता, ये वही जिंदगी है जिससे मैं भाग कर आया था। एक दिन उसने तय कर लिया, बस अब बहुत हो गया। वो अपना सामान उठाने लगा, तभी गुरु की आवाज पीछे से आई। जा रहे हो? लियांग रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु फिर बोले, भागना आसान है, रुकना मुश्किल। ये सुनकर लियांग के अंदर कुछ हिल गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जिंदा था। वो पलटा और बोला, मैं यहाँ कुछ बनने आया था, लेकिन यहाँ तो मैं और भी बेकार महसूस कर रहा हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुरु धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, तुम कुछ बनने नहीं आए हो, तुम खुद को देखने आए हो। लियांग समझ नहीं पाया। गुरु ने आगे कहा, और अभी तक तुम खुद से भाग ही रहे हो। ये बात सीधा उसके दिल में उतर गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो कुछ बोल नहीं पाया। वो चुपचाप वापस गया और फिर से वही काम शुरू कर दिया, चावल कूटना। लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, ना गुस्सा ना सवाल, बस एक खालीपन। और उसे नहीं पता था कि यही खालीपन धीरे धीरे उसे बदलने वाला है। दिन बीतते गए और लियांग अब बिना कुछ सोचे बस चुपचाप अपना काम करता रहा। पहले जहां हर वार में गुस्सा होता था, अब वहां धीरे धीरे शांति आने लगी थी। पहले उसका मन भागता था, अब वो टिकने लगा था, लेकिन ये बदलाव उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वो चावल कूट रहा था, अचानक उसका ध्यान गया कि आज उसके मन में कोई आवाज नहीं है, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, ना कोई डर, बस सिर्फ काम। और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे समय रुक गया हो, जैसे वो पहली बार पूरी तरह मौजूद हो। लेकिन तभी एक दूसरा शिष्य वहां आया और हंसते हुए बोला, तुम अभी तक यही कर रहे हो? गुरु ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? लियांग एक पल के लिए हिला। पुरानी बातें, पुराने डाउट्स फिर से जाग गए। क्या सच में मैं पीछे रह गया हूँ? उसकी शांति टूट गई। मन फिर से बोलने लगा। वो फिर से उलझ गया। उस रात वो बहुत बेचैन था। उसने सोचा, अगर यही चलता रहा तो मैं कभी कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा। और उसी बेचैनी में उसने एक फैसला लिया, कल मैं गुरु से आखिरी बार पूछूंगा सच क्या है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगली सुबह लियांग सीधा गुरु के पास गया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था। वो बोला, गुरुजी, सच क्या है? मैं यहाँ क्या सीख रहा हूँ? गुरु ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों आश्रम के पीछे पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक शांत झील थी, बिल्कुल स्थिर। गुरु ने कहा, इस पानी को देखो। लियांग ने देखा, उसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फिर गुरु ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में हलचल हो गई, लहरें उठने लगी और उसका चेहरा गायब हो गया। गुरु बोले, जब मन शांत होता है तो तुम खुद को साफ देख पाते हो, लेकिन जैसे ही हलचल आती है सब धुंधला हो जाता है। लियांग ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम यहाँ कुछ सीखने नहीं आए, तुम यहाँ अपने मन को शांत करने आए हो, और वो काम तुम हर दिन कर रहे हो जब तुम चावल कूटते हो। ये सुनकर लियांग अंदर से हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो जो कर रहा था वो बेकार नहीं था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। वो धीरे से बोला, अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे अभी भी खालीपन क्यों महसूस होता है? गुरु हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अभी दरवाजे पर हो, अंदर नहीं। ये शब्द सीधे उसके दिल में। इस दिन के बाद लियांग ने कुछ भी पूछना बंद कर दिया। अब वो जवाब नहीं ढूंढ रहा था, बस अपने काम में डूब रहा था। हर सुबह वही चावल, वही लकड़ी का ओखल, वही आवाज, लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। पहले वो काम करता था, अब वो हर वार को महसूस करता था, हर चोट, हर सांस, हर पल। धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया से कटने लगा। दूसरे शिष्य बातें करते, हंसते, सीखते, लेकिन लियांग चुप रहता, जैसे वो किसी और ही दुनिया में जा रहा हो। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और एक समय ऐसा आया जब उसे खुद भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों आया था। न कोई लक्ष्य, न कोई सपना, बस शांत, स्थिर, मौन। लेकिन इसी मौन के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ
जिसने सब कुछ हिला दिया। आश्रम में खबर फैली, गुरु अब अपने उत्तराधिकारी को चुनेंगे। सभी शिष्य उत्साहित थे। हर कोई सोच रहा था रन्याम के उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसके अंदर चाह ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार चैन किसी और का नहीं बल्कि उसी का होने वाला था। अगले दिन सभी शिष्यों को सभा में बुलाया गया। गुरु शांत बैठे थे और सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। फिर गुरु बोले, जो भी अपने ज्ञान को शब्दों में व्यक्त कर सकता है वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनते ही सभी शिष्य उत्साहित हो गए। उन्हें लगा बस यही मौका है। एक एक करके सबने अपने विचार लिखने शुरू किए। कोई ध्यान की बात कर रहा था, कोई आत्मा की, कोई शून्यता की। हर कोई अपना ज्ञान दिखाने में लगा था। दीवार पर एक के बाद एक लिखे हुए वाक्य भरते जा रहे थे। लियांग भी वहां खड़ा था। वो सब देख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अब उसके पास शब्द नहीं थे और जो था उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता था। रात हो गई, सभी अपने अपने जवाब लिख चुके थे, लेकिन लियांग अब भी चुप था। तभी एक बुजुर्ग शिष्य उसके पास आया और बोला, तुम कुछ नहीं लिखोगे? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लियांग ने उसकी तरफ देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दिया। कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके अंदर सवाल भी नहीं बचे थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बनने वाली है। अगली सुबह गुरु सभा में आए। दीवार पर लिखे सारे उत्तर ध्यान से पढ़ने लगे। हर शिष्य की सांसें रुकी हुई थी। किसी ने लिखा था, मन को खाली करो तभी सत्य मिलेगा। किसी ने लिखा, ध्यान ही मुक्ति का रास्ता है। सबको लग रहा था उनका उत्तर सबसे सही है। गुरु सब पढ़ते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वो अचानक रुक गए और धीरे धीरे मुड़े। उनकी नजर सीधे लियांग पर जाकर ठहर गई। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु ने पूछा, तुमने कुछ नहीं लिखा? लियांग शांत खड़ा रहा। कुछ पल बाद वो धीरे से आगे बढ़ा, दीवार के पास गया। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने एक कपड़ा उठाया और दीवार पर लिखे सारे उत्तर एक एक करके मिटाने लगा। सभा में हलचल मच गई। शिष्य गुस्से में आ गए, ये क्या कर रहा है? लेकिन लियांग बिल्कुल शांत था। वो सब मिटाता रहा जब तक कि दीवार पूरी तरह खाली नहीं हो गई। फिर वो पीछे हटा और चुपचाप खड़ा हो गया। ना उसने कुछ लिखा, ना कुछ कहा, बस खाली दीवार और उसका मौन। पूरा आश्रम सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि जो उसने किया था वो किसी के समझ से बाहर था। सभा में खामोशी छाई हुई थी। सभी शिष्य गुस्से और हैरानी में थे। ये पागल हो गया है, इसने सबका जवाब मिटा दिया। लेकिन गुरु अब भी शांत थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और खाली दीवार के सामने खड़े हो गए। कुछ पल तक वो बस उसे देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मुड़कर सबकी तरफ देखा और कहा, यही है उत्तर। ये सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आया। एक शिष्य बोला, गुरुजी, इसमें क्या ज्ञान है? इसने तो सब कुछ मिटा दिया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम ज्ञान समझ रहे हो वो सिर्फ शब्द है, और जहां शब्द है वहां सच्चाई नहीं। सब चुप हो गए। गुरु ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान वो है जो कहा नहीं जा सकता, और जिसने इसे समझ लिया वो कुछ लिखता नहीं, वो सिर्फ मिटा देता है। ये सुनकर कई शिष्य और भी उलझ गए, लेकिन लियांग अब भी शांत खड़ा था, जैसे ये सब पहले से जानता हो। तभी गुरु उसकी तरफ बढ़े और उसके सामने खड़े होकर बोले, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। ये सुनते ही पूरी सभा हिल गई। जिन्होंने सालों तक पढ़ाई की, ध्यान किया, ज्ञान इकट्ठा किया, वो सब पीछे रह गए, और एक ऐसा इंसान जिसने कुछ कहा ही नहीं, वो आगे निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर लियांग के अंदर ऐसा क्या बदल गया था? सभा खत्म हो चुकी थी, लेकिन शिष्यों के मन में तूफान चल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था, जो कुछ नहीं जानता था वो सबसे आगे कैसे निकल गया। कुछ शिष्य लियांग के पास आए। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? हम सालों से सीख रहे हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया। लियांग ने उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर सब और भड़क गए, लेकिन लियांग आगे बोला, पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। हर चीज समझना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन हर बार मैं अपने ही विचारों में उलझ जाता था। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, फिर एक दिन मैं थक गया। सोचना बंद नहीं किया,
बल्कि सोचने से लड़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब शांत हो गया। सब शिष्य चुप हो गए। लियांग की आवाज में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वो आगे बोला, जब अंदर कुछ नहीं बचता तभी असली चीज दिखती है। ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे, लेकिन हर कोई इसे समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बात सुनने की नहीं थी, अनुभव करने की थी। और यही फर्क लियांग को सबसे अलग बना रहा था। उस रात आश्रम में अजीब सी शांति थी, लेकिन कई शिष्यों के अंदर अब भी तूफान चल रहा था। कुछ को गुस्सा था, कुछ को जलन और कुछ को खुद पर शक होने लगा था। क्या हम गलत रास्ते पर थे? उधर लियांग अकेला बैठा था, ना कोई खुशी ना कोई उत्साह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी गुरु उसके पास आए और उसके सामने बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर गुरु बोले, अब बताओ तुमने क्या पाया? लियांग ने धीरे से आंखें उठाई और बोला, कुछ भी नहीं। गुरु मुस्कुराए, और यही सब कुछ है। लियांग की आंखों में गहराई थी। वो बोला, पहले मैं कुछ बनना चाहता था, अब कुछ भी नहीं बनना चाहता। पहले मैं जवाब ढूंढता था, अब सवाल ही नहीं बचा। गुरु ने सिर हिलाया और बोले, यही असली आजादी है। जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम वो बन जाते हो जो तुम पहले से थे। ये शब्द जैसे समय को रोक रहे थे। लियांग ने धीरे से आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे लगा कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके अंदर ही था। अगले दिन आश्रम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लियांग के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो वही काम कर रहा था, वही चावल कूट रहा था, लेकिन अब उसमें करने वाला कोई नहीं था। बस काम हो रहा था, न जल्दी न देरी न कोई लक्ष्य, सिर्फ हर पल की पूरी मौजूदगी। कुछ नए शिष्य उसे देखते और आपस में बात करते, यही है वो जिसे गुरु ने चुना है? उन्हें समझ नहीं आता था, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल साधारण था, लेकिन जो महसूस किया जा सकता था वो शब्दों में नहीं था। एक दिन एक छोटा शिष्य उसके पास आया और पूछा, क्या मुझे भी वो मिल सकता है जो तुम्हें मिला है? लियांग ने उसकी तरफ देखा और तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बस जो बेकार है उसे छोड़ना शुरू करो। शिष्य ने पूछा, क्या छोड़ना है? लियांग मुस्कुराया और बोला, जो तुम नहीं हो। ये सुनकर वो बच्चा उलझ गया, लेकिन उसके अंदर एक बीज जरूर बो दिया गया था, और शायद वही बीज एक दिन उसे भी उसी रास्ते पर ले जाएगा। समय बीतता गया। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे और धीरे धीरे आश्रम की सारी जिम्मेदारी लियांग के हाथों में आने लगी, लेकिन उसके अंदर आज भी वही सादगी थी, न कोई अहंकार न कोई मैं। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द गहरे। उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। लियांग शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो जीवन और मृत्यु दोनों को समझ चुका था। गुरु ने उसकी तरफ देखा और बोले, लोग तुम्हें गुरु कहेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे सीखना चाहेंगे, लेकिन याद रखना, उन्हें खुद सिखाना मत। लियांग ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, उन्हें खुद से मिलने दो। ये शब्द जैसे आखिरी शिक्षा थी। कुछ देर बाद गुरु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी शांति में वो इस दुनिया से चले गए। आश्रम में सन्नाटा छा गया, लेकिन लियांग के अंदर कुछ भी नहीं हिला, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जाने वाला कोई था ही नहीं। गुरु के जाने के बाद आश्रम में लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई एक ही उम्मीद लेकर आता, हमें कुछ सिखाओ, हमें ज्ञान दो। लेकिन लियांग बस मुस्कुराता और उन्हें कोई उपदेश नहीं देता। वो उन्हें चावल कूटने भेज देता, वही काम जिससे वो खुद गुजरा था। कुछ लोग गुस्सा होकर चले जाते, कुछ हंसते, कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रुक गए, जो बिना सवाल किए बस काम करते रहे, और धीरे धीरे उनके अंदर भी वही शांति उतरने लगी। सालों बाद एक दिन वही छोटा शिष्य जो कभी उससे सवाल पूछता था, अब उसके सामने खड़ा था। आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति। लियांग ने उसे देखा और बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी लियांग की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। हर बार जब तुम भागते हो, हर बार जब तुम खुद को कम समझते हो,
तब तुम भी उसी रास्ते पर खड़े होते हो। फर्क सिर्फ इतना है, तुम रुकते हो या फिर वापस मुड़ जाते हो। याद रखना, सच्चा बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। और जिस दिन तुमने अपने अंदर की आवाज़ों को शांत कर दिया, उस दिन तुम वो बन जाओगे जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे।